और बस रमाकांत प्रभु जी के विषय में हम क्या कहें, जैसे सूरज को दीपक दिखाने वाली स्थिति है। नहीं, प्रभु जी को इस्कॉन के माइक लीजिए। एक्चुअली में अभी तक तो माइक में बोल भी रहा था, करना पड़े साहस से। बोलिए माइक। पर अभी प्रभु जी के सामने सिट्टी पुट्टी गुम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं, क्योंकि आज श्रीपाद रमाकांत प्रभु जी के सामने आज मुझे उपस्थित होने का मौका मिला है। आप सब वृंदावन आए ना, आप सबकी कृपा से मुझे प्रभु जी की कृपा मिल रही है, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। आज प्रभु जी हमारे बीच में है। प्रभु जी एक महान विभूति है। प्रभु जी श्रीमद् भागवत महापुराण के वक्ता हैं, जिनको सुनने के लिए देश विदेश से जो है लोग उत्साहित रहते हैं। और हमारा जो इस्कॉन मंदिर है, हमारा इस्कॉन मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन में। तो उज्जैन इस्कॉन मंदिर प्रभु जी को हर वर्ष विशेष तौर पर श्रीमद् भागवत महापुराण 7 सप्ताह दिवसीय 7 दिन के लिए प्रभु जी को स्पेशल इनवाइट करते हैं। और ऐसे हर जगह जगह प्रभु जी को श्रीमद् भागवत सुनाने के लिए हमेशा उनको आमंत्रित किया जाता है। तो हम तो प्रभु जी के सालों से जो है क्या बोलते हैं, सेवक रहे हैं, पर कभी सामने आने का कभी हमने साहस नहीं किया। पर आज आप लोगों की कृपा से हम सामने आए हैं। तो आप भी जिस प्रकार से हम इतने सालों से लाभान्वित हो रहे हैं, और हमारे उज्जैन इस्कॉन मंदिर के जो भक्त वृंद है, जो इंदौर में सबसे ज़्यादा जो है उज्जैन मंदिर की प्रीचिंग है, प्रचार है। तो हम लोग भी प्रभु जी को सुनने के लिए हम इंदौर से उज्जैन जाते हैं 7 दिन में हम प्रभु जी क्लास सुनने के लिए। तो इस प्रकार से आज वो सौभाग्य मिला कि हम लोग सब यहाँ आए हैं और प्रभु जी हमारे बीच में शुरुआत में श्रीमद् भागवतम से और ब्रज की लीला, ब्रज आपने आज जो यहाँ पर कदम रखा है, तो ब्रज की क्या महिमा है प्रभु जी बताएंगे। आज से 2 महीने पहले जब मैं यहाँ आया था, तभी प्रभु जी ने कहा था कि मैं जरूर जो है सबको ब्रज का जो है महिमा बताने का बिल्कुल पूरा प्रयास करूँगा। और आप जब भी आएंगे तो मैं क्लास दूंगा। तो उसी समय से सहमति दे दी थी। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रीपाद रमाकांत प्रभु की जय। प्रभु जी समझते हैं कि कितना ज्ञानी है। धन्यवाद प्रभु जी। किस बार हरि बोल बोलेंगे? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आइए इधर आ जाइए। अच्छा, गुड्डे पे मैंने कहा इधर आइए ना। हाँ, आप लोग इधर आ जाइए, कोई बात नहीं, वो कुर्सी लगा दीजिए। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री वृंदावन धाम में आप सबका स्वागत है। और हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं जब भगवान श्री कृष्ण बलराम छोटे थे, बालक थे, तो इसी रमण रेती नामक स्थान पर क्रीड़ा करते थे। माँ यशोदा प्रेम से बुलाया करती थी, आओ कृष्ण, आओ बलराम, देर भई है, कलेवा करो, भोजन करो। ये पूरी धाम है। ब्रज धाम को कहते हैं प्रेम धाम, जहाँ की अध्यापिकाएं हैं महाभाग्यवती श्री ब्रजवधूगण, गोपिकाएं। पूरी दुनिया, पूरा संसार जिनके लिए जिस गोपांगनाओं से शिक्षा के लिए, शिक्षा करने हेतु यहाँ पूरी दुनिया आती है, आज हम उसी भूमि में बैठे हुए हैं। कितना बड़ा भाग्य है। आइए इस भूमि के बारे में और इस भूमि की जो स्वामिन है उनके बारे में, और जो स्वामी है उनके बारे में श्रवण करेंगे। उसके पूर्व अपने चित्त को चित्त चोर के हाथों समर्पण करते हैं एक छोटे से भजन के द्वारा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। आप बजाइए, तुम बजाओगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गाइए, सभी गाइए। जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ। गाइए, गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव डबल कुंज बिहारी, राधा माधव। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गाइए, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय प्रभुपाद 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 जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय राधा रानी की जय भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणमो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परम। हरे कृष्णा। सो आइए इस पावन बेला में भगवान के श्री मधुराति मधुर चरित्र का कुछ समय तक हम लोग अवलोकन करेंगे। भगवान ने कैसी कैसी लीला करी थी। उसके पूर्व एक सिद्धांत पर हम आप सबके मध्य चर्चा करेंगे, जिस शब्द का नाम है प्रेम। जिस प्रेम के वशीभूत होकर भगवान इस ब्रजभूमि में आए थे। कभी भी कहीं भी भगवान को कोई पुकारा है, बुलाया है, और भगवान कहीं गए भी हैं, निश्चित रूप से वहां प्रेम होगा। यद्यपि ईश्वर है परम स्वतंत्र, तथापि स्वभाव है प्रेम परतंत्र। यद्यपि ईश्वर है परम स्वतंत्र, परम स्वतंत्र सिर पर नहीं कोई। नारद जी ने कहा भगवान राम से, आप परम स्वतंत्र हो, आपके सिर पर कोई नहीं है, आपकी इच्छा जो आप कुछ भी कर सकते हो। जब नारद जी को बंदर का रूप दिया गया तो नारद जी क्षुब्ध होकर रोष भरी आवाज में कहते, परम स्वतंत्र सिर पर नहीं कोई, आपको कौन क्या कहे, आप पर कौन मालिक बन सकता है।
सो मित्रों माताओं, जहां कहीं भी भगवान का अवतार हुआ है, चाहे कौशल्या की गोद में आए, चाहे अदिति के गोद में आए, चाहे देवकी की गोद में आए, चाहे यशोदा की गोद में आए, चाहे तुम्हारे घर में आए, चाहे कहीं भी, तो वहां प्रेम चाहिए। बिना प्रेम के नंदलाला नहीं मिलते, ना मिलेंगे। सो ये जो धाम है इसको कहते हैं ब्रजधाम, वृंदावन धाम। वृंदावन धाम हम यात्रा क्यों करते हैं, क्या कारण है? कोई भी काम व्यक्ति करता है उसका एक उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य का तो जाता नहीं। एनीथिंग यू वांट टू डू यू मस्ट हैव सम योर गोल, एम एम्बिशन होना चाहिए। शास्त्र में कहा गया बिना प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। मूर्ख व्यक्ति भी, अज्ञानी व्यक्ति भी किसी प्रयोजन के बिना कोई काम नहीं करता। तो हम लोग यात्रा में आए हैं, समय लेकर के आए हैं, पैसा खर्च करके आए हैं, किस उद्देश्य? व्हाट इज, क्या आपका उद्देश्य क्या है? यात्रा में तो पैसा खर्चा होता है, समय भी खर्चा होता है। तो समय, पैसा, और यहां नहीं कि पूरा पूरा आराम मिलेगा, बहुत सारे दुख दर्द भी मिल सकते हैं। अब मैं नहीं जानता, आप आए होंगे तो रास्ते में भी कई दुख दर्द हुआ होगा, नहीं हुआ होगा? किसी का पेट दर्द हुआ होगा, किसी का माथा दर्द हो रहा होगा, है ना? सो इतना सारा कष्ट हम क्यों उठाएंगे? क्या क्या कारण है? कौन बताएगा किस उद्देश्य से हम आए हैं? इस माता जी ने कहा कृष्ण प्रेम। ठीक है, आपका लक्ष्य अच्छा है, और बाकियों का चाट पकौड़ी, बाकी बिहारी की ठंडी लस्सी, क्या चाहिए आपको? सही में आप लोग सभी एजुकेटेड हो, ये माता है, आप लोगों का उद्देश्य क्या है आने के पीछे? क्या, किस प्रयोजन से तुम यहां आए हो? किस प्रयोजन से? कृपा पाने के लिए। ठीक है, आपको कृपा चाहिए, अब बाकी लोगों को कुछ नहीं चाहिए, कृपा चाहिए। कितने लोगों को कृपा चाहिए? बहुत अच्छी बात है, कृपा तो सब पर होगी, पर कृपा पाने के लिए हमको अपनी पात्रता बनानी पड़ेगी। ये भूमि में फसल तो होगी, पर फसल से पहले आपको खेती करनी पड़ेगी। बिना खेती के ये भूमि तुमको फसल नहीं देगी। देगी क्या? तो तुमको कृपा तो मिलेगी, लेकिन ये जो हृदय है इसको खेती करनी पड़ेगी। क्या है? उसमें प्रेम फसल उगानी पड़ेगी। तो प्रेम क्या है? यद्यपि ईश्वर है परम स्वतंत्र, जहां कहीं भी है, प्रेम के बिना हरि नहीं मिलेगा। प्रेम बिना नहीं मिलता मोहन, कर लो लाख उपाय, मिले ना गंगा, मिले ना जमुना सरस्वती में, मिले ना गंग नहाए। ना यमुना नहाने में प्रेम मिलेगा, ना गंगा जी जाने से मिलेगा, ना सरस्वती जाने से मिलेगा, पर प्रेम बूंद जब दृग से टपके तुरंत मोहन प्रकट हो जाए। जिस समय तुम्हारे आंखों से प्रेम अश्रु के 2 बूंदे गिरेगी, उसी समय मोहन प्रकट होगा, उसी समय। बाकी आप कितना कुछ कर लीजिए, प्रेम में बिंदु जब दृग से टपके मोहन प्रकट हो जाए। ये वो भूमि है जिस भूमि को गोपियों ने रो रो करके गीला बना दिया था। ये भूमि उसके साक्षी है, ये यमुना उसके साक्ष्य है, और गिरिराज उसके साक्ष्य है। 3 साक्षी है, ब्रजराज, गिरिराज और यमुना मैया। वो आंसुओं को धारण करते हुए ये भूमि, ये मैया और गिरिराज जी है। तो प्रेम क्या है? रूप गोस्वामी जी ने एक श्लोक में लिखा है, अनन्य ममता विष्णु
ममता प्रेम संगता भक्ति इत्युच्यते भीष्म प्रह्लाद उद्धव नारदी। एक परिभाषा है। दूसरी है सम्यक मश्रितो शांत ममता अतिशयांकित भाव स एव सांद्रात्मा बुद्धि प्रेम निगद्यते। आप मनमाना कुछ काम करके प्रेम को प्रकट नहीं कर सकते। प्रेम के लिए कुछ शर्तें हैं। क्या है? बोले अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। आपको कृष्ण से प्रेम करने के लिए संसार का प्रेम को काटना पड़ेगा। अनन्य ममता, श्री कृष्ण तुम हमारे हो, जिस समय आप कहोगे तो संसार आपसे छूट जाएगा। याद रखो, प्रेम की जो 3 शर्तें हैं, अनन्य माने न अन्य, अनन्य माने न अन्य। आप जब कृष्ण से प्रेम करोगे, आपको किसी से प्रेम नहीं करना है। जरूरत नहीं करना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये पहली शर्त है, अनन्य ममता विष्णु, कहीं और नहीं है, केवल कृष्ण में, विष्णु में। और क्या दूसरी कंडीशन क्या, दूसरी शर्त क्या है? भाव, श्री कृष्ण के प्रति जो भाव है, स्नेह है, वो गाढ़ हो जाएगा। प्रेम आदि से जब होगा, चित्त गाढ़ होगा। श्री कृष्ण के बिना जीवन जीना दुभर हो जाएगा। दूसरा और तीसरा ये है सम्यक मश्नुत स्वांत, अंतःकरण एकदम कोमल हो जाएगा, माखन की तरह। 3 चीजें, अंतःकरण कोमल, भाव गाढ़ और संसार से व्यक्ति केवल कृष्ण में प्रीति। ये तीनों जब सम्मिलित होंगे, उस दशा का नाम है प्रेम। तो संसार में जो प्रेम कहते हो, इसे प्रेम में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, संसार की जो है ये काम है, काम की तुलना लोहे से की और प्रेम की तुलना सोने से की, सुवर्ण। जहां प्रेम सुवर्ण के समान है, वहां संसार के काम लोहे के समान है। सो वो प्रेम जो है, वो सभी लोग नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। तीनों शर्त है। संसार में कौन छोड़ता है? परिवार की माया ममता में इतने व्यक्ति बंध जाता है, वो अपने बारे में भी नहीं सोच पाता है ना। इसमें भी कई लोगों की दिल धड़कता होगा। ईमानदारी की बात है, एकदम सत्य है। इसमें 1% भी कोई मिलावट नहीं है। जहां हम आए हैं, जैसे भूमि की अध्यापिका जो प्रेम को शिक्षा देने के लिए, आपने नहीं सुना एक हमारे देसी कवि, देसी संत, देहाती भाषा में जिन्होंने दोहा लिखा है, क्या नाम उनका? संत कबीर। उन्होंने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयाना, कोई 2.5 अक्षर जो प्रेम को पढ़ा जग में पंडित होए। पंडित किससे कहते हैं महाराज? किससे कहते हैं ना? पंडित का अर्थ होता है जो अच्छा को बुरा को जानता है और बुरा को छोड़ करके अच्छा को ग्रहण करता है। सत्य को असत्य को जानता है, असत्य छोड़ करके सत्य को ग्रहण करता है। सार असार को जानता है, असार को छोड़ करके सार को ग्रहण करता है। उसको कहते हैं पंडित। केवल किताब पढ़ने से कोई पंडित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सार असार की वो उसकी विवेचना नहीं कर पाएगा, सार असार का अंतर नहीं कर पाएगा। वो कहेगा, बहुत खोखली वाणी से कहेगा, बट ही नेवर अंडरस्टैंड। 2.5 अक्षर प्रेम माने प्रेम पाठ को जो पढ़ेगा, देखो संत की वचन को जो पढ़ेगा, पढ़ेगा माने उनको मास्टर चाहिए और क्या चाहिए?
और क्या चाहिए? मेहनत चाहिए, मेहनत चाहिए, गुरु चाहिए, तब पढ़ोगे। सो ब्रज भूमि में जो प्राध्यापिकाएं हैं गोपीजन, तो वो क्या करती थी? जब कृष्ण की बंसी बजती थी तो क्या करती थी? तो यम तो अभिजो हो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधीश्रित्य संयावम मनोद्वास्या पराययो हो। दूध अंगीठी पे बैठा हुआ है, उठाने को भूल गई, भगी। बच्चे को दूध पिला रही थी, नीचे फेंक करके भगी। अपने को सजा रही थी, श्रृंगार कर रही थी, वो श्रृंगार मुई रह गया, भगी। पति की सेवा कर रही थी, भोजन परोस रही थी, बंसी सुनी तो भगी। लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म सब त्याग करे कृष्ण का भजन, दैट इज कॉल्ड प्रेम। इसलिए अनन्य शब्द, अनन्य माने और तुम्हारी ममता कहीं नहीं होगी। जहां तुम्हारी ममता होगी तो वहां तुम्हारा भजन खंडित होगा। उदाहरण के रूप में एक तराजू है, एक तराजू में ए पलड़ा है, ये पलड़ा है, यहां पे 1 किलो, यहां पे 1 किलो है, तो एक सॉरी खाली पलड़ा है। यहां से आप 10 ग्राम उठाओगे, वो 10 ग्राम यहां रखोगे तो यहां कितना रहेगा? 90। इधर हो गया 10, इधर से और 40 उठाया तो कितना हो जाएगा? 50। इधर से आप और 30 उठा लोगे, इधर हो जाएगा 80, इधर हो जाएगा 20, और इधर पूरा उठा लोगे, इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 100। तो संसार में तुम्हारा मन है 100 का 100, कृष्ण में है नहीं। तो जैसे जैसे कृष्ण में देना तुम शुरू करोगे, ये पलड़ा से धीरे धीरे माल उठेगा। किधर आएगा? तो हमारे पास जो संपत्ति है, हमारे प्राण, हमारे पास जो बोलने की शक्ति, हमारे पास जो 3 शक्ति है, वाणी है, शरीर है और धन है, मन है, तो इन शक्तियों से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, दैट इज कॉल्ड प्रेम। यही ब्रजवासियों ने सिखाया है। तो भगवान श्री कृष्ण के जितने अवतार हुए मित्रों, जितने अवतार हुए, कितने अवतार, अनगिनत। जैसे किसी सरोवर से नदी निकलती है, धाराएं निकलती है, ऐसे ही भगवान के अवतार अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि के अवतार अनंत है। पर उन अवतारों में से सबसे श्रेष्ठ अवतार है श्री कृष्ण अवतार। क्यों माना गया? क्योंकि श्री कृष्ण अवतार में जो जिन भावों को उन्होंने आस्वादन किया था, ऐसा आस्वादन और किसी अवतार में नहीं किया। सब अवतार में ईश्वर ज्ञान, नरसिंह अवतार में, उपेंद्र अवतार में, सभी अवतार में। लेकिन श्री कृष्ण ने देखा ये जितने अवतार मेरा हुआ है, इसमें प्रेम नहीं है। हर आदमी मुझे मानता ही ईश्वर। ऐश्वर्य शिथिल प्रेम मोर नाहि प्रीत, ऐश्वर्य ज्ञाने ते सर्व जगत मिश्रिता। आप ईश्वर हो, हम आपके दास हैं, इससे भगवान को प्रसन्नता नहीं होती। कब तक सुनेंगे? कोई मैजिस्ट्रेट है, वो अगर हमें हमेशा मैजिस्ट्रेट बना रहेगा, उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। वो घर पे आएगा, कम से कहेगा कि मेरा पोता मेरे कंधे पर चढ़े, मेरी पत्नी मुझे डांट लगाए। हाँ, तो हमेशा मैजिस्ट्रेट बना रहेगा, उसका दिमाग खराब होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के रूप में हमेशा रहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। उन्होंने देखा ऐश्वर्य शिथिल प्रेम जगत मिश्रित, सब लोग मुझे ईश्वर मानते हैं, सब मुझे ईश्वर मानते हैं, उसमें हमारी कोई प्रीति नहीं है। क्या करना चाहिए? हम एक ऐसा अवतार लेंगे, ऐसे लीला करेंगे जिस अवतार में मेरा भक्त अपने को बड़ा मानेगा और हमको छोटा मानेगा। ऐसा अवतार लेंगे, मेरा भक्त मुझे बड़ा मानेगा नहीं, अपने को बड़ा मानेगा और मुझे छोटा मानेगा। तो श्री कृष्ण ने देखा
ये ब्रजभूमि वृंदावन, ये नित्य धाम, गोलोक से ये अवतरित हुआ है धाम। जहाँ यमुना है, जहाँ गिरिराज है, वो गोलोक वृंदावन के परिकरों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। यशोदा मैया इस भूमि के जो वात्सल्य रस की धरोहर है, जो धुरी है, वो कौन है? यशोदा। जिस यशोदा दामोदर की आराधना भक्त लोग 1 महीने तक करते हैं, जिसको ऊर्जा व्रत कहते हैं। ऊर्जा माने शक्ति। यशोदा ने जिस शक्ति से कृष्ण को बांधा, हम उसी शक्ति की उपासना करेंगे। उस शक्ति का नाम है प्रेम। प्रेम के बिना कृष्ण नहीं मिलेंगे। तो यशोदा ने कैसे बांधा? प्रेम के बल पर। क्या करती थी यशोदा? क्या करती थी? माता मोरे पुत्र भावे करे न पालन, माता मोरे पुत्र भावे करे न पालन। मेरी माँ मुझे पुत्र मानकर मेरा पालन करती है। अतिहीन ज्ञाने करे ताड़न भत्सन। जिनके नाम लेने मात्र से इंद्रियां संयमित हो जाती है, इंद्रियां कंट्रोल हो जाती है, उस भगवान को यशोदा कहती है, अरे बानर बंधु, अरे अदांतात्मन, तुमने मिट्टी खाई, क्यों खाई? मां उनको डांटती थी, फटकारती थी, तुम्हें इतने भी ये नहीं है, मिट्टी नहीं खानी चाहिए, बानरों को लेकर के तुम माखन देते हो। मां डांटती थी। सोचिए, उस भगवान को, जिस भगवान के चरणामृत को भगवान शंकर अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जिनके आज्ञा को इंद्र चंद्र वरुण पालन करते हैं, उस प्रभु को मां यशोदा डांटती थी। अति ही न छोटा मेरो 1200 कन्हैया, उसको मैं नहीं खिलाऊंगी तो कमजोर हो जाएगा। मैया उनको डांटते थे, अरे देखो 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 बलराम, उस बलराम दाऊ दादा की चोटियां कितनी लंबी हो गई है, तेरी चोटी भी लंबी हो जाएगी, तू दूध पी ले, दूध पी ले। तो ऐसा सूरदास ने लिखा है, अरे मैया मोरी काबहु बढ़े गो चोटी, ऐसे चोटी उठा उठा करके दिखाते थे। अरे मैया, तू तो कहती है रोज रोज की दूध पी ले, दूध पी ले, मेरी चोटी बढ़ जाएगी, लेकिन चोटी तो बढ़ती नहीं है, जितनी उतनी है। मैया को पूछते थे कन्हैया, और कहते थे मैया मेरी कबहू बढ़ेगी चोटी। हर बात पे देखिए प्रेम है। और जब खेलने जाते थे मधु मंगल स्तुप कृष्णा भद्र, ये जो श्रीदाम आदि गोप बालक, तो एक यहाँ भांडिर बन जाओगे। भांडिर वन में एक लीला हुई थी। भगवान से जब प्रलंबासुर गया था, भगवान एक लीला करी कि जो हारेगा वो दूसरों को कंधों पर बिठा करके वो ढोएगा, घोड़ा बनेगा। जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा। होता ना, बच्चों में खेल नहीं खेलते, जो हारेगा सो घोड़ा बनेगा, हाँ बैठा कर चलाएगा। तो ऐसा उबाव भगवान कृष्ण श्रीदामानम, ऐसा हुआ कि श्रीदाम कृष्ण से टक्कर लेता था। तो कृष्ण जिस पक्ष में खेलते थे, श्रीदाम उनके विपरीत दिशा में खेलता था, विपरीत दिशा में खेलता था। तो प्रलंबासुर एक असुर था, कंस भेजा था। प्रलंबासुर ने देखा कि कृष्ण बड़ा चालाक है, कृष्ण बड़ा चतुर है, कृष्ण के साथ हम भिड़ेंगे नहीं, कृष्ण को ऐसा है कि कृष्ण के साइड में हम रह जाएंगे। तो प्रलंबासुर कृष्ण का साइड में रहा, बलराम भी। तो कृष्ण का पक्ष हार गया। जब हार गया तो भगवान श्री कृष्ण श्रीदामा को कंधे पर बिठाए। जब बिठाने की बात आई, नौबत आई, श्री कृष्ण का मैं नहीं बिठाता। अरे बात हुई थी खेल में, शर्तें ऐसा रखी गई थी कि जो हारेगा सो घोड़ा बनेगा, अब तू क्यों नहीं बिठाएगा? तू जानता नहीं है मैं राजा का लड़का हूं, हमारी 9 लाख गैया है, तुम लोग हमारी प्रजा हो, हम राजा के राजकुमार हैं, हम कैसे तुमको कंधे पर बिठाएंगे? अरे मैं ब्राह्मण का छोरा हूं, जानते हो, श्राप दे देंगे। दूसरी बात है,
तू नहीं बिठाएगा कल से तू खेल नहीं सकता। तो श्री कृष्ण ये करके रोने लगे। बिठाओ। तो कृष्ण घोड़ा बने और श्री दाम उनके कंधों पर बैठा। ऐसा चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं, तुम्हें कौन बड़े लोग तुम आमसम, सखा शुद्ध सखे करे स्कंधे आरोहण, तुम्हें कौन बड़े लोग तुम आमसम। अरे तू कौन सा बड़ा आदमी है भाई, तुम हमारे जैसे ही हो, उठाओ मुझे, है ना। अरे प्रलंब रोहिणी सूत, प्रलंबासुर रोहिणी सूत को उठाया। अब भागे भागे बलराम ने देखा, भाई एक रूल होता है, ऐसा नहीं कि घोड़ा बना तो यहां से उठा करके मंदिर तक जाएगा, नहीं, उनका रूल होता है 10 कदम जाएगा, 50 कदम जाएगा, उसको उतारेगा। तो प्रलंबासुर जब उठाया था बलराम को, तो देखा कि भाई ये तो लिमिट क्रॉस कर गया, तो मुझे छोड़ता नहीं है। प्रलंबासुर की ये इच्छा थी कि भाई उसको उठा के मार दूंगा, उनको पता नहीं था कि ये बलराम को उठा रहा है। सो कुछ दूर गया तो बलराम को लगा कि कुछ बात गड़बड़ लग रही है, ये कुछ नहीं है। तो बलराम ने जब उसको जबरदस्त टाइट करके पकड़ा तो उसका राक्षस रूप प्रकट हो गया। तो भगवान बलराम ने देखा कि ये तो कोई कंस का भेजा हुआ है, तो उनके माथे पे के वज्र मुष्टि का प्रहार किया, वहीं पर बमन करता हुआ मर गया। तो प्रलंबासुर की भांडिर वन आप जाओगे, भांडिर वन में बहुत बढ़िया लीला हुई थी, जहाँ वेणुकूप है, जहाँ भगवान बंसी पट पर चढ़ करके पुकारते थे, अरे गौरी तुम कहाँ हो। गैयों का नाम रखे थे, गौरी, धौली, छबेली, नीली, पीली, कारी। वहां बंसी पट है, जिस पेड़ पर चढ़ करके, बरगद के पेड़ पर ठाकुर जी बुलाया करते थे अपने गायों को। बड़ी अद्भुत ये भूमि है। श्रीराम कंधे पर चढ़ने लगे क्योंकि कृष्ण हारे। सोचिए, जैसे कृष्ण का नाम है विजय, उनको हारना पड़ा। कहां हारना पड़ा? बलराम श्रीराम के पास हारना पड़ा, क्योंकि उनके मित्र है। बड़ी बड़ी सल तो सलकुट कंस के जो पहलवान थे वो कृष्ण को हरा नहीं सके, पर अपने अपने ग्वाल मित्र ये हरा दिए। बोले अरे तुमने उनको मार दिया, हमको हरा करके दिखाओ। तो रंग मंच पर जब खेल क्रीड़ा हुई तो उसमें कृष्ण हार गए और दूसरे पक्ष जीत गए। सो मित्रों, ये ब्रजभूमि वृंदावन धाम है, यहाँ भगवान को ढूंढने व्यक्ति आता है। हमारे जीवन का लक्ष्य है इस संसार में हमेशा रहना नहीं है, ये भूल मत करियो। ये हम लोग को राही है, जैसे ट्रेन से आए ना, बस से आए, ट्रेन से आए, ट्रेन से टिकटें आपकी थी इंदौर से लेकर के मथुरा तक। आप आगे चढ़ के जाओगे तो टीटी तुम्हारे ऊपर फाइन कर देता, आप जा नहीं सकते, आपका उतरना तय है। इसलिए जो मानव देह सबको मिला है, इनका स्टेशन है, उतरना तय है, आज नहीं तो कल उतरना पक्का है। लाखों उतर के चले गए, तुम क्या है। लेकिन इसी समय आपके पास एक चांस है, आप भगवान को ढूंढ सकते हो। एकादश स्कंद में कहा गया, यह प्राप्य मानुष लोकम मोक्ष द्वारम उपावृतम गृहेषु खगवत सक्तः स्तम आरूढ़ च्युतम विदुः। ऐसे मनुष्य लोक में आकर जो परिवार की आसक्ति में बंध जाता है, उसको समझना चाहिए कि बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ था, ऊंचे चढ़ करके धड़ाम करके गिरा। आरूढ़ च्युतम, आरूढ़ माने चढ़ा हुआ था, गिरा। तो मित्रों, माताओं, ये ब्रजभूमि है, यहाँ प्रेम का पाठ है। जैसे गोपियों ने सब छोड़ करके कृष्ण से प्रेम किया, माता यशोदा ने प्रेम किया था, कितना दुख नहीं संभाला। क्या आप समझ पाओगे? आप अपना घर का त्याग कर सकते हो? घर का छोड़ना कितना मुश्किल होता है। श्री कृष्ण जामलार्जुन जब बंधा, जब पेड़ गिरे तो नंद यशोदा गोकुल जहां उनका महल था, उनका परित्याग कर दिया कृष्ण के वास्ते। हमारे जीवन में जब कृष्ण केंद्र हो जाएंगे तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अनन्य ममता, उस ममता के दृष्टांत जीता जागता उदाहरण है गोपीजन, जीता जागता उदाहरण है नंद यशोदा। यही तो सीखने आते हैं।
और ये ब्रज में जब आप घूमोगे, वहां हर एक जगह जाओगे, गिरिराज जाओगे, वहां क्या भाव आएगा, क्या भाव आएगा? गिरिराज देखोगे तो तुम्हारा भाव क्या आना चाहिए? अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। यही गिरिराज ब्रजवासियों के लिए भगवान ने 7 दिनों तक धारण किए हुए रहे और सामने श्री जी खड़ी रही। श्री जी के मुखचंद्र का दर्शन करते हुए भगवान श्याम 7 दिनों तक 7 वर्ष की आयु में 7 क्रोश वाले गिरिराज को उठा के रखा। भक्तवत्सल गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र के यही लीला तो स्मरण करोगे और क्या करोगे, क्या करोगे भैया? गिरिराज जाकर के क्या करोगे? राधा कुंड श्याम कुंड देखोगे। ये प्रेम का जल है, ये प्रेम का जल है। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपेषु सेविका विष्णु अत्यंत बल्लभा। राधा कुंड जा क्या देखोगे? यही तो है। अरिष्टासुर को बद्ध करके प्रेम से ये राधा कुंड का प्राकट्य किया था। ये राधा कुंड में जो स्नान करेगा उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया, यही तो स्मरण करोगे। ये ब्रजधाम आकर के क्या सीखोगे? यही तो है। यमुना क्या देखोगे? कालीदह जाओगे परिक्रमा करने के लिए, क्या देखोगे कालीदह जाकर? कुछ पता है? कालीदह जाकर देखोगे कि काली नाग था जिसके जहर से ब्रजवासी बड़े दुखी हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने काली नाग को भगाया, यहां से जाओ विलुप्त दूषिता में कृष्णा कृष्णा हिना विभो। कृष्ण ने कृष्णा के बीच में कृष्ण को देखा, कृष्ण ने कृष्णा के बीच में कृष्ण को देखा। आई समझ में बात? क्या यमुना का नाम है कृष्णा, कृष्ण का नाम है कृष्ण, काली का नाम है कृष्ण। बोले कृष्णा कृष्णा के बीच में तू कृष्ण कौन सा है? हमारे दोनों के बीच में तू कहां से आ गया? चल यहां से। तो भगवान ने भेजा रमण को। भक्त भक्त दुखहारी, हे दुखहारी, हे दीन बंधु, हे दुखहारी, भक्त वत्सल भव भयहारी। गाइए, हे दीन बंधु, हे दुखहारी, दीन बंधु, हे भक्त वत्सल भव भयहारी, हे भक्त भक्तों के भव भय को मिटाने वाले भक्त वत्सल भगवान हरि सदा तैयार है। मित्रों, यही वृंदावन, जब उद्धव जी आए थे, वृंदावन आने से क्या लाभ है? क्यों आएंगे हम वृंदावन? नंद महाराज कहते हैं, कृष्ण के पिताजी, सरिच्छैल बनो देशान मुकुंद पद भूषितान अक्रीड़ा निक्षमाणान मनोजाति तदात्मताम। हे उद्धव, सरित माने जमुना, मानसी गंगा जब हम दर्शन करते हैं, शैल गोवर्धन पर्वत का जब हम दर्शन करते हैं, और जहां जहां मेरे बालक क्रीड़ा करते थे, जब उन स्थानों का हम परिदर्शन करते हैं, हे उद्धव, अनायास हमारा मन कृष्ण में ही जा रहा है। सरित माने नदी, शैल माने, शैल किससे कहते हैं? पर्वत को, गिरिराज को। सरित शैल बनो देशान, वृंदावन को, भांडिर वन को। नंद बाबा रोते थे, उद्धव यहीं पर मेरा बालक खेलता था, यही काली दह है, यहीं पर काली के फन पर नृत्य करके काली को भगाया। यही भांडिर वट है, यहाँ पर उन्होंने बत्सासुर को मारा था। यही खादिर वन है, यहाँ पर कागासुर को मारा था।
यही गिरिराज है जिनके तले हम लोग को 7 दिनों तक रहे मेरे लाल को देखते देखते। है उद्धव, मुझे तुम धीरज बांधने के लिए कहते हो, मैं कैसे धीरज बांधूं? नंद बाबा कहते हैं तो ब्रज वृंदावन धाम की जो परिक्रमा मित्रों है परिदर्शन, इसके पीछे यही है कि जहां जहां लीला स्थलियों का दर्शन करोगे, शरीर छैल बनो देशान मुकुंद पद भूषितान, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिन्ह उधर है। एक जगह का नाम है बैठन, छोटी बैठन, वहां केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह ही चरण चिन्ह है। परिक्रमा ब्रजमंडल परिक्रमा वहां दर्शन करोगे, भगवान की लीला है। अक्रीड़ा इक्षमाणा नाम मनोजाति तदात्मात्मा, मनो उन्हीं भाव में भावित हो जाता है। यही तो भक्ति है। भक्ति मन से की जाती है। यदि तुम्हारा मन भगवान में नहीं है तो तुम्हारी भक्ति किस काम की है ना? सार मन में ही तो संसार है। मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन में ही तुम्हारे संसार है, मन में ही तुम्हारा श्याम सुंदर है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरा मन वृंदावन है। तो माताओं वृंदावन आए हो, कभी भी यहां अपराध मत करना, इतर बात मत करना। यहां वृंदावन ये ब्रजभूमि है। यहां राधा रानी 100 साल तक रोई थी, 100 वर्षों तक नंद बाबा गोपीजन पागल हो गए थे। ये वही भूमि है जहां रोने के लिए भक्त आता है ब्रजभूमि में। यहां तुमने नहीं रोया तो तुम्हारा ब्रज धाम यात्रा बेकार है। किस लिए आए? जैसे कोई कहेगा किसी धाम में चले जाओ, जैसे मान लीजिए हरिद्वार गए तो गंगा में नहीं नहाया तो आपने यात्रा क्या की? तो ब्रज में आए जहां राधा रानी जो हमारी स्वामिनी है, उनके भाव उनका रंग नहीं चढ़ा तो तुम्हारी यात्रा क्या है? पर एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे अनन्य ममता, अनन्य भाव होगा। कृष्ण तुम हमारे को ब्रज में आए हो, श्याम को लेके जाना, गोवर्धन में जाओगे। इन्हीं चीजों का जब स्मरण करोगे, यही है यात्रा। से सब स्थान हेरवामी प्रणय भक्त संगे, प्रणय भक्त संगे। किसी प्रेमी भक्त के साथ यात्रा करनी चाहिए। यात्रा केवल भौतिक रूप से नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए तुम यहां से जाओगे, कहां जाओगे? सपोज आप राधा कुंड से आप बरसाना चले गए, सपोज जाओगे ना, जाओगे तो बरसाना जाकर के आप क्या देखोगे? ईमानदारी की बात है, क्या देखोगे? क्या देखोगे? क्या देखोगे? मंदिर तो यहां भी है एक से एक बड़ा, काठ जो वो उस वहां तो अभी जाओगे मार्बल सब छूट गया है, अब यहाँ तो चकाचक मंदिर है, बढ़िया बढ़िया है। और क्या देखो? भीतर जाओगे सभी आंगन, मेरे कहने का मतलब है आंगन चौतरा सब एक जैसा ही, गुम्बद सब एक जैसे। अच्छा मंदिर के अंदर चले जाओगे, विग्रह देखोगे, हमारे विग्रह से तो सुंदर विग्रह वहां मिलेंगे नहीं। अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो हमारे जितना सुंदर, जितना श्रृंगार, जो विश्व हमारे राधा रानी को देखने के लिए तड़पता है, ऐसी राधा रानी तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? मिलेगी। आप देख के जाओ, हम ऐसा बढ़ा के नहीं कह रहे हैं हमारे मंदिर है, हमारे राधा रानी है, आप देख लो। मान लीजिए आपकी लड़की सुंदर होती, आप कहोगे मेरी लड़की जैसे दुनिया में कोई नहीं, कहोगे ठीक है। अब हम तो ताल ठोक के कहते हैं भाई हमारे राधा रानी के साथ मुकाबला करके दिखाओ, हम 100 दंडवत में करेंगे, लेकिन नहीं दिखा सकते। तो वहां चले जाओ, क्या देखो? लेकिन वहां जाकर के वो लीला सुननी है। इधर से सुन, इधर से देखोगे सुदक्षित पथ हो, इससे प्रेम बढ़ेगा। राधा रानी क्या करती थी? हम यावट गए, यावट नंदगांव वहां आसपास है, तो वहां राधा रानी छुप के आ जाती थी नंदगांव पे, कोई ना कोई बहाना बना करके। आशेश्वर महादेव गए, आशेश्वर महादेव में आशा लगाए बैठे हुए महादेव, ना चाहिए तेरे हीरे मोती,
ना चाहिए कंचन माया, तेरो लाल को दर्श करा दे, हो दर्शन को आया। भगवान शंकर को मणिमुक्ता और थाल लेकर के माँ यशोदा जब निकली तो जोगी ने कहा ना मैया, अरे ये हीरे मोती, मेरी पत्नी इस विश्व की मालकिन है, तो मुझे हीरे मोती दिखा रही है। देवी भगवती दुर्गा इस संसार की मालकिन है, जिनका पति पीपल के पेड़ के नीचे समाधि में बैठा हुआ है। तुम एक रत्ते सोने के पीछे भागते हो, और जो मालकिन है वो सोना ये क्या करेंगे? क्यों? कृष्ण प्रेम में वो पागल है। ना चाहिए तेरी हीरे मोती, ना चाहिए कंचन माया, तेरो लाल के दर्श कराते हूं दर्शन को आया। कृष्ण गोद ले निकली रानी, जोगी दर्शन पायो हो। जय हो तेरो कुंवर कन्हैया, यूं कहे शीश नवायो। कुंवर कन्हैया की यूं कह करके भगवान भूतनाथ प्रणाम करते हैं, यूं कहे शीश नवायो। चार बेर करके परिक्रमा, श्रृंगनाद बजायो। जय हो मेरो कुंवर कन्हैया, यूं कहे शीश नवायो। भगवान ने सींगा फूंक दिया। सो भूतनाथ पागल है। ये ब्रज में शनिदेव बंद पड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते। हनुमान नहीं, लक्ष्मी बेलवन में तप कर रही है, बेचारी सूख गई। राधा रानी जय जय श्री राधे श्याम। तो बरसाना जाओगे, राधा रानी का भाव लेकर के जाना। क्यों राधा रानी इतनी महियसी है, इतनी महान, इतना महान क्यों है? क्योंकि कृष्ण के लिए पागल। इस संसार में तुम संसार के लिए पागल हो जाओगे, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। जिसने यह मोती लूटे हुए तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी एक दिन हुए। तुम ही बोलो, सही बात है। सब पागल। इस ये भूमि का नाम है पागलों की भूमि है। यहां तुम पागल नहीं बनोगे, यहां क्यों आए? मीरा जी क्या हो गई? आली मेरे नैना बाण पड़ी, अरे सखी मेरे नेत्रों की आदत पड़ गई है। कब के ठाड़े पंथ निहारो, अपन भव न खड़ी। मेरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहें बावरी। जब तक लोग आपको पागल नहीं कहेंगे, ब्रजभूमि का रंग चढ़ा, ये क्या प्रमाण है? ये पागलों की भूमि है, यहां सब पागल। चैतन्य महाप्रभु को लोग क्या कहते थे? हाँ, क्या कहते थे बताओ? पागल कहते थे कि नहीं कहते थे? हैं? अब हमारे संप्रदाय को आचार्य है, पागलों के संप्रदाय के पागल आचार्य होता है। हाँ या ना? पागल दिन रात रोते थे। पूरी बंगाल में कहने लगे, अरे निमाई पागल हो गया, निमाई पागल हो गया। हा कृष्णा, हा कृष्णा, हा गोपी, गोपी गोपी कह करके महाप्रभु समाधिस्थ होते थे। 18 साल बिताया महाप्रभु नीलाचलपुरी में, राधा भाव में। सो वृंदावन आयो, प्रेम का पाठ है, अनन्य ममता। कृष्ण से प्रेम करो, प्रेम करो, सीखो प्रेम कैसे करते हैं। चित्त को कोमल बनाओ, कपट, छल, हिंसा, द्वेष इसे रहित बनाओ। ये ब्रज है, ये ब्रह्म का विचरण भूमि है। तब कृष्ण मिलेगा, तब कृष्ण मिलेगा। अनन्य ममता विष्णु, ममता प्रेम संगता। प्रेम यही है, यही हाथा। करोगे ना कृष्ण से प्रेम, ठीक है। अभी तुम्हारा प्रेम इतना दृढ़ नहीं होगा, पर धीरे धीरे कैसे प्रेम होगा? साधन भक्ति है, साधन करते 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 कृष्ण में प्रेम हो जाएगा।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधन भक्ति हईते हईते वो निष्ठा में परिवर्तित होगा, निष्ठा से आसक्ति, आसक्ति से भाव प्रेम तक पहुंचेगा। आदो श्रद्धा, ये 9 सीढ़ी आपको पार करना पड़ेगा। आदो श्रद्धा, फिर सत्संग साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर जो काम क्रोध आदि अनर्थ उसका निवर्तन होगा, फिर निष्ठा, फिर आसक्ति, फिर रुचि, फिर भाव, फिर प्रेम। 9 सीढ़ी है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, 9 सीढ़ी। अब तो पहली सीढ़ी पे भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है। ऐसे धीरे धीरे कर, धीरे धीरे मना, धीरे सब कुछ होए। इसलिए माताओं, ये लोग जो लेकर आए, कितने धन्यवाद की पात्र ये है। आप लोगों को प्रेम सिखाने के लिए, ब्रज भाव देने के लिए, जैसे भूमि में नंद यशोदा मित्र मंडली सारे ब्रजों में कृष्ण 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 कहता था। हा नाथ हा रमानाथ। उद्धव जी कहे, आहा, बड़े ज्ञानी बृहस्पति के शिष्य उद्धव की क्या इच्छा हुई। आसा महो चरण रेणु जो सामहम श्याम, वृंदावन किमपि गुल्म लतौषधीनाम, या तुस्तेज्य स्वजन आर्य पथम च हित्वा, भेजे मुकुंद पदवीं सुतिभिर्विमृग्या। हे प्रभु, यदि मेरा कोई भाग्य है तो इस ब्रज वृंदावन में मुझे लता पता है कि घास बना दो, गुल्म बना दो। क्यों? जब ब्रज देवी यहाँ कलसी लेकर पनघट पे जाएगी, कुसुम सरोवर में जाएगी जल भरने के लिए, उनके चरणों की आघात से जो रज उड़ा करेंगी और वो हमारे ऊपर गिरेंगे, तब हम धन्य हो जाएंगे। आशा बहु चरण रेणु, यहां अनेक रेणु नहीं, एक रेणु, एक रज यदि पड़ जाए मस्तक पर तो मैं धन्य हो जाऊंगा। तो सोचो, ये संपूर्ण तीनों लोकों में ब्रज मंडल अतिशय धन्य है। त्रैलोक्य पृथ्वी धन्य यत्र वृंदावनपुरी। तीनों लोक में पृथ्वी धन्य है जहां वृंदावन है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वृंदावन इसलिए महान है जहां राधा रानी है। जहां राधा रानी, भगवान ने कहा, दुर्वासा, जैसे सत स्त्री अपने पातिव्रत्य धर्म से अपने पति को सदा अपने बस में रखती है, उसी प्रकार भक्त अपनी प्रेम निष्ठा से सदा मुझे अपने अधीन रखता है। प्रेम बस, प्रेम बस गौर प्रभु चाहा प्रेमोत्तम, प्रेम बस हैया प्रभु तेरे दर्शन। गौरांग महाप्रभु ये प्रेम का अवतार है, सिखाया। इसलिए मित्रों माताओं, ब्रजभूमि में आए हो, नियम करो। जहां तीर्थ में जाओगे उन तीर्थों के बारे में श्रवण करो। श्रवण से ही भक्ति होगी। एक कान से सुनोगे, लीला सुनोगे, तब तुम्हारे मन में चाहत होगी। रुक्मणी ने सुना, भगवान के जस सुना, तब उनके भीतर ये इच्छा प्रकट हुई, हम ब्याहेंगे तो कृष्ण से ब्याहेंगे और किसी से नहीं। मैं शपथ करके इस शरीर को तिल तिल करके खत्म कर दूंगी, लेकिन ये गीदड़ शिशुपाल से ब्याह नहीं। बोले ब्याह करूंगी तो किससे करूंगी? श्याम सुंदर से, सुन करके। इसलिए धीरे 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 श्रवण सुख जो है लीला, और वहां जाओगे उससे पहले सुनोगे, तब उस भूमि के प्रति, उस स्थान के प्रति लालसा बढ़ेगी। वाकई हम गए थे बंसीवट, वो ऐसा लग रहा था कि साक्षात भगवान लीला कर रहे हैं यहाँ पर। वहां हमने भागवत का पाठ किया, भांडेर बट गए, सब जगह बरसाना कल गए थे, कल कुछ भक्त लोग आए थे पंजाब से। सो आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। आप आए हो ब्रजमंडल में, अपराध मत करो और भजन करो। प्रभुपाद जी ने दिया साधन भक्ति से धीरे 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 प्रेम तक पहुंचेंगे। साधनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति,
कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। ये नवविधा भक्ति जो श्रवण कीर्तन है ये कृष्ण प्रेम को दिला सकती है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, और जो 9 प्रकार की भक्ति है सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम यदि आप करते रहोगे निरपराध होकर के, इसी नाम के बल से तुम्हारे भीतर प्रेम जगेगा। निष्ठा जगाए प्रेम, नेम जगाए प्रेम को। जब निष्ठा होगी, नियम होगा तो प्रेम आएगा। जब प्रेम आएगा तो प्रेम के प्रभु श्याम सुंदर अविलंब हमारे हृदय में कैद हो जाएंगे। आहा, जिनके हृदय में श्याम सुंदर बंदी हो जाता है, संसार में कौन सी वस्तु से दुर्लभ है। त्रिभुवन सकल भुवन मध्य निर्धना ते धन्या निवसति हृदय जैसा हरिभक्ति रे कर। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेसा भक्ति सूत्रोपनद्ध। ये भक्ति प्रेम रूपी डोरी भगवान को बंदी बनाकर हृदय में बंद कर देता है। यही है यशोदा दामोदर, यही है ऊर्जा मास का ये नियम है। मित्रों, हमारी शुभकामना है आप सभी भक्तों के प्रति, आपके मन में भगवान भक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रबल उत्साह पैदा हो जाए। राधा रानी की अपार अनुकंपा आप सबको प्राप्त हो जाए। श्याम सुंदर का अपार आशीर्वाद मिले और आपकी ब्रज यात्रा सुखद हो और बिना बाधा के इस से संपन्न हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधेश्याम। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हो। जो कान वाला बताए तो कानों से कैसा देखना, मतलब श्रुतिक्षित पथ हो। जैसे नरेंद्र मोदी आज आ जाए, किसी व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं जाना, सपोज आपके मोहल्ले में नरेंद्र मोदी आ जाएंगे, तो उनसे आपको क्या लाभ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। सोना के बारे में आपको जानकारी नहीं है, सपोज ये तो मान लीजिए ये पोखरा है, सपोज ये 20,000 का पोखरा है, हमें ऐसे फेंका, ठीक है, इसको कोई नहीं जानता, इसको कोई नहीं जानता तो इसको ऐसे ही फेंक के चला जाएगा। जिसको पहचान है वो कहेगा अरे अरे इसको तो उठा लेगा। तो आपको कोई धातु की पहचान कैसे हुई? पहले आपने सुना, उसके लक्षण क्या उसका उपकार है, फिर अपने आंखों से देखा, फिर अपने पहचान तो ज्ञान पूरा हुआ। तो आप किसी भी स्थान में जाएंगे केवल नेत्रों से दर्शन करेंगे। जैसे मैंने कहा राधा रानी के धाम में जाओगे और राधा कृष्ण को देखोगे, वहां तो उतने सुंदर नहीं है जितना सुंदर हमारा इधर है, तो वहां आपको विशेष लाभ क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन वहां जब जाओगे, वहां वृषभानु के बारे में सुनोगे, कीर्तिदा के बारे में सुनोगे, राधा रानी अयोनिजा ये सुनोगे, राधा रानी कौन है सुनोगे, है ना? तो तब जाकर के राधा कौन है आपके भीतर ये भाव आएगा। गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि, लादिनी सार प्रेम, प्रेम सार भाव, अब महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुर। लादिनी जो भगवान की चित्त शक्ति है, उसका सार तत्व यदि इकट्ठा किया जाए, उसको जो फर्म होगा वो है राधा रानी। राधा रानी में कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दूध की सफेदी में कोई भेद नहीं है, समुद्र तरंग में कोई अंतर नहीं है, अग्नि ताप में कोई अंतर नहीं है। राधा कृष्ण, कृष्ण राधा, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान और राधा पूर्ण शक्ति। राधा के हृदय में कृष्ण, कृष्ण के हृदय में राधा। लेकिन दो नाम दो तनु क्यों हुआ? रस आस्वादन करने के लिए हुआ, वो आगे चल के आप लोग सीखोगे। पर ज्ञान होता है आध्यात्मिक ज्ञान गुरु से श्रवण करने से, संतों से सुनने से। नहीं तो आंखों का दर्शन बहुत ही कम मायना रखता है। इट हैज वेरी लिटिल वेल, लिटिल वेल। उदाहरण के रूप में मृदंग, कोई भी वस्तु देखो, मोबाइल देखो, बैग देखो, मृदंग देखो, आपने देख लिया सब कुछ। देख करके यदि मृदंग के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं है ना।
एनीथिंग। इसलिए श्रवण मुख्य है। भागवत में कहा गया सुदीक्षित पथो, पहले सुन करके व्यक्ति देखता है। सुनो और देखो। और कोई प्रश्न माताओं में से है कोई? कितने लोग पहले आए हो फर्स्ट टाइम? अच्छा, काफी लोग फर्स्ट टाइम। अच्छा, कितने लोग माला जपते हैं? अच्छा, 100 में मोस्टली। बाकी लोग जो नहीं जपते, जप करो, जप करो, यही जीवन का। यस, मैं चाहता हूं आप माला करो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये माला से ही सब कुछ होगा, माला के बिना कुछ नहीं होगा। माला है हरि नाम, नाम नाम से ही रूप, रूप से ही गुण, गुण से ही लीला। आस्वादन करो। और कोई प्रश्न? यस यस। सुनता हम जरूरी नहीं कि वृंदावन आके ही सुने, सुनता हम जहाँ रहते हैं वहाँ से भी सुन सकते हैं। यस, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ आके क्या उस चीज को वो ज्यादा मतलब मैंने कहा ना, जैसे नंद महाराज ने कहा, जब हम गोवर्धन को देखते हैं तो मेरा बेटा याद आता है। आपके जीवन में भी यदि कोई घटना किसी जगह पे घटी है, जैसे उस जगह में आप जाएंगे तो तुरंत उस घटना का स्मरण हो जाएगा, फील भी कर सकते हैं। फील भी कर सकते हैं। तो वही फीलिंग ही भक्ति है, वही फीलिंग भक्ति है। मन के जो 3 है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, तो मन उस भाव में डूब जाएगा। यही पीली पुखर है। यहीं पे राधा रानी अपने मेहंदी हाथ को, हल्दी हाथ को धोया करती थी। यही वो स्थान है, यही वो रमण रती है। यहाँ पर ठाकुर जी बाल क्रीड़ा करते थे। यही वो यमुना है, यहाँ रासलीला करते थे। आहा यमुना तो कितनी भाग्यशाली है। तो ये इसको कहते हैं उद्दीपन। क्या कहते हैं? उद्दीपन। उद्दीपन। उद्दीपन माने अपने भाव को उद्दीपित करता है, ये प्रकाशित कर देता है। जैसे बारूद में अग्नि तो है, लेकिन बारूद को जब तक घर्षण नहीं करेंगे तिल्ली को, उसमें से आग प्रकट नहीं होगी। सो जहां सुनेंगे तो सुनने के बाद आपके भीतर उस स्थान को देखने के लिए लालसा बनेगी। वृंदावन, वाकई वृंदावन दिव्य है। चलो देखते हैं। और सही में आप देखो ना, यहाँ देखो परिक्रमा में लाखों लोग परिक्रमा कर रहे हैं। आप चले जाओ यहाँ से, आप गोकुल चले जाओ। गोकुल में देखो उखल, अच्छा यहीं पर यशोदा ने बांधा था, तो तुरंत आपके भीतर वो लीला प्रस्फुटित हो जाएगी। तो यही है भक्ति। मनो जाति तदात्मता, मन को प्रयास करके लगाया जाता है, लेकिन यहां आकर के ऑटोमेटिक मन लगता है ना। ये भक्ति का बात। इसलिए ट्रैवलिंग ब्रज यात्रा की आवश्यकता, राइट? और कोई? ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, ये वाले जो